नो साउंड माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माता जी एक और को होस्ट कौन है? हरे कृष्णा, मेरी आवाज? हरे कृष्ण माता जी। एक और को होस्ट कोई था ना कर? दिव्या प्रभु जी माता जी। दिव्या प्रभु जी का मैंने कर दिया है को होस्ट। और कोई? हाँ माता जी, आपकी आवाज आ रही, क्लियर आ रही है। प्रेमलता माता जी हैं। प्रेमलता माता जी हैंड रेस कर दे। ओके ठीक है। कीर्तन के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर 5 मिनट बाद सब लोग आ जाएंगे, तब तक फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। माता जी मेरी आवाज नहीं आ रही है? शायद मेरे मोबाइल में आज कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण बहुत लो आवाज आ रही है हर क्लास अभी में। आ रही है मेरी आवाज? आ रही माता जी, आ रही माता जी। हरे कृष्णा। ओके राइट। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य
कमल अभ्रत कालिंदी नीरे राजा हंस केली कोरे ताहे शोभे कनक कमल दावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा रतन मंदिर मनोहरा तारा मध्ये हेमापीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तारा मध्ये हेमापीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तारा मध्ये रत्नासने बसिया छे दुई जने श्यामा संगे सुंदरी राधिका तारा मध्ये रत्नासने बसिया छे दुई जने श्यामा संगे सुंदरी राधिका वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा रतन मंदिर मनोहरा ओरूपालावण्यारासि आमिया परिछे खासी हास्या परिहासा संभाषणे ओरूपालावण्यारासि आमिया परिछे खासी हास्या परिहासा संभाषणे नरोत्तम दासा कोय नित्य लीला सुख मोय सदाए स्फुरुत मोरा मने नरोत्तम दासा कोय नित्य लीला सुख मोय सदाय स्फुरुत मोरा मने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा रतन मंदिर मनोहरा रतन मंदिर मनोहरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आवाज, बहुत बढ़िया माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो स्पेसिफिकली जो है हम आज की कक्षा के साथ प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप में से कौन जो है मुझे शॉर्ट में बताना चाहेगा कि कल के अध्याय में हम लोगों ने क्या समझा था। कल 2 अध्याय किए थे, पहला और दूसरा। तो इन 2 अध्यायों में से क्या हमें समझ में आया है? कौन एक्सप्लेन करने के लिए रेडी है? हैंड रेज कर सकते।
ये एवरी क्लास का हमारा मतलब एक रीत होगी कहीं ना कहीं। हम हर कक्षा में जो है ये करेंगे। आप में से कोई खुद हैंड रेज ना करे तो फिर मैं एक एक करके नाम लेना शुरू करूंगी। हरे Yes, कृष्णा हरे अर्जुन कृष्णा। कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी बताइए। हाँ, कल के अध्याय में हमने पढ़ा था शुद्ध भक्ति के लक्षण। उसमें जैसे है कि शुद्ध भक्त ही भगवान की प्रेममय सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। शुद्ध भक्त सेवा के 6 लक्षण होते हैं। क्लेश अग्नि, शुभदा, सांद्रानंद विशेषात्मा, सुदुर्लभ, मोक्ष लघुता, श्री कृष्ण आकर्षणी। और वो मुक्ति के 5 प्रकार होते हैं, उसको भी वो बिल्कुल ध्यान में रखते हैं, जैसे सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य। जिससे और इसके बारे में हमने डिटेल में जाना, क्लेश अग्नि में क्या होता है, और इस तरह से जितने 6 हैं शुद्ध भक्ति के लक्षण, उसके बारे में हमने जाना। फिर हमने देखा कि साइकिल ऑफ सिंफुल लाइफ जो है उसमें क्या है, अविद्या के कारण बीज और कुलम पापम, इसके बारे में हमें जानकारी मिली। इसके बाद में हमने मुक्ति के बारे में जाना और कृष्णाकर्षणी के बारे में डिटेल में हमने बात किया। दूसरा अध्याय भी हमने इसमें किया कि भक्ति का पहला चरण क्या होता है। 3 टाइप्स ऑफ भक्ति है, साधना, भाव और प्रेमा भक्ति। इसके बारे में हमने विशेष रूप से बात किया, डिटेल में बात किया। और शुद्ध भक्ति, उसके बाद हमने इसके बाद भक्ति जो है वो किस तरह से हम शुद्ध भक्ति में जा सकते हैं, इसके बारे में हमने बात किया। तो ये संक्षेप में माता जी ये है। जी धन्यवाद प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ओके, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? कोई नहीं है। जी माता जी। चलेगा। सुरेखा माता जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी बताइए। माता जी। एक तो वो बताया क्लेश के कारण विद्या बीज पाप, इससे क्लेश बढ़ता है। साइकिल ऑफ सिनफुल यानी के शुभदा का अर्थ बताया था, सुख को प्राप्त करना। जी और साधना भक्ति 2 तरह की होती है, वैधि और रागाना। रागानुग। जी, वैधि और रागानुग। ओके। हाँ। और कल मैंने एक और चीज, स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो है 4 लहरों के बारे में जाना था पूर्व खंड में से, करेक्ट? तो ये 4 लहरों में से कोई मुझे बता सकता है कि अभी हम लोगों ने पहले 2 अध्याय कर लिए हैं, तो जो दूसरा अध्याय, पहला अध्याय एक लहर में था, दूसरे से लेके 14वें अध्याय तक का जो है एक लहर में आता है, करेक्ट? 14, आई थिंक 14 या 15 तक का। तो कौन बताना चाहेगा कि कौन से लहर में आता है, किस चीज के बारे में ये लहर वर्णन करता है? यस, 16 तक, सॉरी। तो किस चीज के बारे में वर्णित करता है ये जो दूसरा लहर है? पहला लहर जो है सामान्य भक्ति का वर्णन करता है, दूसरा लहर माता जी दूसरी हरे कृष्णा साधना भक्ति। माता जी एक मिनट, साधना यस, भक्ति। साधना भक्ति। जो भी बताना चाहे या तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या तो हैंड रेस कर सकते हैं, खुद अनम्यूट नहीं करेंगे। अगर नेक्स्ट टाइम से अगर आप लोग अपने साइड से अनम्यूट करेंगे, क्या होगा कि सब लोग एक साथ बोलेंगे, मुझे किसी एक की भी आवाज नहीं आएगी सही से। तो आप लोग या तो हैंड रेस करेंगे, या अगर आप लोग ऐसे एक साथ अनम्यूट करेंगे तो मैं सबको फोर्स म्यूट पे डाल दूंगी कि कोई अनम्यूट ही ना कर पाए, राइट? मैं नहीं चाहती हूँ कि, मतलब ये एलकेजी का क्लास थोड़ी ना है कि फिंगर ऑन योर लिप्स करके बिठाएं, राइट? तो सब अपना अपना माइक ध्यान में रखिएगा ताकि किसी के घर की आवाजें, हाँ मेरी घर की आवाजें बीच बीच में आती है ना, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। बट घर में बर्तन आदि की आवाजें जो है बीच में कक्षा में बाकियों को भी जो है परेशान करती है, उन लोग का भी ध्यान भटक जाता है, इसलिए ठीक है।
यस, तो फिर हम आज की कक्षा के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहली लहर जो सामान्य भक्ति के बारे में वर्णन है, उसमें जो है हम लोग क्या जानते हैं, प्रस्तावना का वर्णन है जहाँ भक्ति रस का वर्णन दिया गया है। श्रील प्रभुपाद हमें भक्ति के अमृत का इतिहास देते हैं और इसके उद्देश्य का वर्णन करते हैं। राइट, इसके उद्देश्य का वर्णन करते हैं। सभी को शुद्ध भक्त की स्थिति में शिक्षित और प्रगति करना और भक्ति रस की अवधारणा की व्याख्या करना, ये दो चीजें जो है प्रभुपाद जी प्रस्तावना में करते हैं। और भक्ति रस भक्ति सेवा का आध्यात्मिक आनंद है, जिसे भक्ति सेवा के विज्ञान में प्रशिक्षित होने के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। तो इस चीज का भी वर्णन जो है बताया गया है। भक्ति रस जो है भक्ति सेवा का जो आध्यात्मिक आनंद है, उसका पहला स्टेप है, या कहीं ना कहीं इस विज्ञान में जब हम प्रशिक्षित होते तब जाके जो है उसको अनुभव कर पाते हैं। फिर परिचय और मंगलाचरण का वर्णन है। शुद्ध भक्ति सेवा की परिभाषा का वर्णन मिलता है हमें भूमिका में, जहाँ बताया जाता है कि लेखक कृष्ण को पुस्तक के उद्देश्य के रूप में स्थापित करके भगवान उनके गुरु और वैष्णवों को प्रमाण करके और आशीर्वाद देकर शुभता का आह्वान करते हैं, आह्वान करते हैं। और पूरी पुस्तक का विहंगावलोकन करने के बाद, यानी पूरी पुस्तक का एक संक्षेप में वर्णन देखने के बाद वे शुद्ध भक्ति सेवा की परिभाषा देते हैं, जो कहीं ना कहीं जो है बताया गया है नारद पंचरात्र से, और जिस पर भक्ति का पूरा अमृत जो है फैलता है, या पूरा अमृत जो है जिस पर आधारित है, वो है भक्ति रसामृत सिंधु करके बताया जाता है। तो स्पेसिफिकली आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आंसर, सिर्फ चैट बॉक्स में। जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु, इसके लेखक कौन है? लेखक इस पुस्तक के भक्ति रसामृत सिंधु के। माता जी रूप गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी। मैंने जैसे पहले बताया, कोई अनम्यूट नहीं करेगा, चैट बॉक्स का उपयोग करेंगे सब लोग। राइट, जब भी मैं बीच में क्वेश्चन पूछूंगी तो चैट बॉक्स का उपयोग होगा। अगर अनम्यूट करके आंसर देने जैसा होगा तो मैं इन्फॉर्म करूंगी, तब आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है अध्याय 1 में शुद्ध भक्ति सेवा के लक्षण के बारे में वर्णन है। 5 लक्षणों का जो है वर्णन देते हैं, 5 या 6। चैट बॉक्स में कौन कौन से लक्षण हैं? पक्का 5 है? कोई बोलता है 5, कोई बोलता है 6। ओके ओके, 6 हैं। वो 6 कौन कौन से? क्लेशग्नि, शुभधा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, अपरिमेय दिव्य आनंद और श्री कृष्णाकर्षणी। ओके, राइट, ये 6 जो है भक्ति सेवा के लक्षण, शुद्ध भक्ति सेवा के लक्षण देते हैं। जहाँ शुद्ध भक्ति सेवा इतनी उदात्त और संतोषजनक है कि कृष्ण की सेवा में लगे भक्तों को उस सेवा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है, यहाँ तक कि सलोक्य की मुक्ति भी नहीं। मतलब इस संसार में जो मुक्ति का वर्णन बताया गया है, उस मुक्ति से भी परे होकर वो लोग जो है उस मुक्ति को भी नहीं चाहते। तो इस तरीके के जो है एक्सप्लेनेशन दी गई है। फिर दूसरे लहरी में जो है हम लोग साधना भक्ति का वर्णन जानेंगे, जो दूसरे अध्याय से 16वें अध्याय तक का जो है, जो सेक्शन है, भाग है, वो इसका वर्णन करती है। इसमें भी वापस 2 भाग में विभाजित है। दूसरे से लेके 14वें तक के अध्याय जो है वो वैधि साधना भक्ति का वर्णन करते हैं, और 15वां और 16वां अध्याय जो है वो रागानुग साधना भक्ति का वर्णन करता है। तो साधना भक्ति के सिद्धांत में बताया गया है कि साधना भक्ति पर विशेष बल देते हुए भक्ति सेवा की 3 श्रेणियों का वर्णन किया जाता है। साधना भक्ति का अभ्यास करने की योग्यता कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, आकर्षण करने के लिए है, और इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा कृष्ण को याद करना और कभी न भूलना है। मतलब
हमारे सबकी सेवा में जो है, इस पूरे संसार में हमारे पास बहुत कुछ है, बट एक लोपता या एक कुछ मिसिंग है, तो वो क्या है? भगवत सेवा हमारी, या भगवान के प्रति हमारी जो भक्ति है, वो प्रेम जो है वो। तो उस लुप्त चीज को जो है वापस लाने की कोशिश जो है इसमें बताई गई है। और स्पेसिफिकली जो है एक और चीज हम लोग, ये जो यहाँ बताए गए 3 श्रेणियां, तो उसमें 3 कौन कौन सी आती है? साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। जो क्लेशग्नि और शुभता है वो साधना भक्ति में आती है, मोक्ष लघुकृत और सुदुर्लभा भाव भक्ति में, सद्रानंद विशेषात्मा या दिव्य अपरिमेय जो आनंद है उसका, और श्री कृष्णाकर्षण जो है प्रेम भक्ति में प्राप्त होती है। तो इस चीज का वर्णन दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो है साधना भक्ति के 2 प्रकार बताए गए थे, वैधि साधना भक्ति और रागानुग साधना भक्ति। ठीक है, तो वैधि साधना भक्ति के 2 प्रकार हैं। कोई प्राकृतिक आकर्षण नहीं होता है वैधि साधना भक्ति में, यानी हमारे अंदर जो आजन्म रूपी एक आकर्षण होता है, या आजन्म रूपी जो एक भाव होती है किसी चीज के प्रति, भगवान के प्रति जो भाव होती है आजन्म रूपी, वो भाव जो है निखर के इसमें नहीं आता है। शास्त्रों से प्रेरणा और गुरु के आदेश के नियमों के हिसाब से जो है हमें वैधि साधना भक्ति में चलना होता है। वही रागानुग साधना भक्ति जो है 15वें अध्याय से 15वां और 16वां अध्याय बताती है, जहाँ कृष्ण को प्रसन्न करने का प्राकृतिक आकर्षण का वर्णन बताया गया है कि कैसे हम कृष्ण को प्रसन्न करें और कैसे हम जो है भगवत प्राप्ति कर पाए या भगवान को अपने प्रति आकर्षित कर पाए। तो अभ्यास के लिए प्रेरणा मांगना या आयन करना, इसमें से कोई भी हो सकता है। अभ्यास के लिए हम कोई भी तरीका अपना सकते हैं, वो वैधि साधना भक्ति की हो, रागानुग भक्ति की हो। वैधि साधना भक्ति में शास्त्रों से प्रेरणा लेकर गुरु के आदेशों को लेकर हो, या रागानुग साधना भक्ति में कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम को दर्शित करके कृष्ण को आकर्षित करना हो। दोनों ही अभ्यास से मूल रूप से क्या होगा? साधना होगी या हमारे भक्ति का अभ्यास होगा। तो ये यहाँ बताया गया है। यहाँ जो है वैधि साधना भक्ति का वर्णन किया जाता है 2 अध्याय से लेके 14वें अध्याय तक में, जहाँ वैधि साधना भक्ति की परिभाषा, सार, प्रमाण और वैधि साधना भक्ति का फल क्या होता है उसका वर्णन है। परिभाषा क्या है? वैधि साधना भक्ति यानी है क्या? जब भगवान के प्रति कोई लगाव या कोई सहज प्रेम पूर्ण सेवा नहीं होती और कोई व्यक्ति केवल आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करने या शास्त्रों के अनुसरण में भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो है वैधि साधना भक्ति। जहाँ पर एक व्यक्तिगत भावना नहीं होती, भगवान के प्रति एक व्यक्तिगत प्रेम का वर्णन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम करते क्या है? सिर्फ आध्यात्मिक गुरु के जो मार्गदर्शन है, कुछ आदेश है, उसका पालन करना या शास्त्रों के आदेशों का पालन करना, यही चीज से जो है हम भक्ति के मार्ग में स्थित रहते हैं। तो जब हम इस तरीके से स्थित रहते हैं तो ये हो गया वैधि साधना भक्ति, यानी विधि विधान नियम आदि को पकड़ के चलना। सारांश में क्या है? सर्व विधि या सारे नियमों में रहकर कृष्ण को सदा याद करना। जैसे एक एक क्षण में जो है हमारे अंदर की प्रेम नहीं, हमारे अंदर की भावना नहीं, बल्कि हमारे अंदर की कहीं ना कहीं मर्यादा रहती है। वहां पर विधि यानी नियम को पकड़ के चलने की जो मर्यादा होती है वो प्रभावशाली होती है वैधि साधना भक्ति में। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो निषिद्ध हैं, जिसको भूलकर आगे बढ़ना, तो निषिद्धों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना। क्या अपनाना है, क्या नहीं अपनाना है, किस चीज को एक्सेप्ट करना है, किस चीज को छोड़कर आगे बढ़ना है, ये सारे चीजों को जो पकड़ के चलता है वो है वैधि साधना भक्ति। फिर यहाँ प्रमाण का वर्णन। प्रमाण यानी यहाँ पर जो है कहीं स्पेसिफिकली जो है मान का वर्णन नहीं बताया गया है। प्रमाण यहाँ पर जो है एक प्रूफ का वर्णन दिया गया है। यदि नियमों का पालन करने का परिणाम है कि वे मेरी पूजा करते हैं तो वे प्रसन्न होंगे। कृष्ण जो है उद्धव को श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो के 27th चैप्टर के 49th श्लोक में कहते हैं, यदि नियमों का पालन करने का अर्थ ये है कि जो भक्त हैं वो भगवान के प्रति पूजा करेंगे तो वो प्रसन्न रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान को कहीं ना कहीं जो है
भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवत सेवा से ज्यादा प्रसन्नता किसी और चीज में नहीं है, तो वो प्रसन्न होंगे। और फिर जो है कैमसा मुनि को जो है बताया जाता है श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो में 5वें अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में कि सभी जो 4 सामाजिक आदेशों को कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, करना चाहिए, जो सर्वोच्च भोक्ता है, यानी जो 4 सामाजिक आदेश है या वर्णाश्रम है, इन वर्णाश्रमों में जो स्थित लोग हैं, इन सबको क्या करने की इच्छा रखनी चाहिए? कृष्ण को संतुष्ट करने की, हमेशा जो है कृष्ण को संतुष्ट करने के प्रयास में लगे रहना है और सर्वोच्च भोक्ता बने रहना है। जो भगवान है सर्वोच्च भोक्ता, उनके प्रति जो है हमेशा भक्ति सेवा में स्थित रहना है। ये यहाँ बताया गया है कि हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो किसके प्रति होना चाहिए? भगवत सेवा के प्रति, जिससे हम चाहें कि भगवान को हम संतुष्ट कर सकें। फिर बताया गया है वैधि साधना भक्ति का फल क्या है। ये सब सारांश रूप में आप क्या जानेंगे आगे, इसका वर्णन कर रही हूँ। ये सब वापस इन डिटेल हर एक अध्याय में आएगा, तो आप लोग को जो है ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ बताया गया है कि वैधि साधना भक्ति का फल यह है कि यदि कोई नियमित रूप से वास्तविक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन से जो है एसपीओजी यहाँ अर्थ है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, या जो सर्वोच्च भगवान है उनके लिए ऐसी सेवा करता है, तो वह धीरे धीरे भगवान के शुद्ध प्रेम में प्रेम की सेवा में जो है स्थित रहता है और शुद्ध प्रेम में जो है सेवा करने के मंच पर जो है बढ़ जाता है। नारद पंचरात्र में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति नियमबद्ध रूप से आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन से जो है जो सर्वोच्च भगवान है उनके प्रति सेवा प्रदान करता है, तो धीरे धीरे जो है भगवान के शुद्ध प्रेम में सेवा में जो है उसके मंच पर आगे बढ़ता है, यानी वैधि साधना भक्ति से रागानुग भक्ति में आगे बढ़ता है। तो इस रूप से यहाँ बताया गया। यहाँ जो है भक्ति योग के अधिकारी के लक्षण बताए गए, ठीक है। तो स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं भक्ति योग के अधिकारी की, तो आप लोग को क्या समझ में आता है? या मैं अगर कहूँ भक्ति योग के अधिकारी के लक्षण, तो इससे आपके दिमाग में क्या आते हैं? आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं इसका जवाब कि आप लोग को दिमाग में क्या आता है इमीडिएटली जब मैं बोलूं भक्ति योग के अधिकारी का लक्षण। तो आप लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि हम क्या समझेंगे आगे? करेक्ट हो रॉन्ग हो किसी भी चीज के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जस्ट मतलब डाल सकते हैं जो भी ओपिनियन है आपका, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पर, आप क्या जानेंगे। कृष्ण से प्रेम, विनम्र होते होंगे, भक्ति किस तरीके की होगी, वैष्णव के लक्षण, दोज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, आत्म संयमी, कनिष्ठ मध्यमा उत्तम, ओके राइट, और भगवान के प्रति अनन्य प्रेम, सेवा, कर्म, जो भगवान की भक्ति में लीन हो वो 3 अधिकारियों का वर्णन, ओके। कृष्ण की भक्ति में मग्न हो जाना, ओके। हर समय कृष्ण को याद करते रहना, राइट, गुड। एक मिनट, क्षमा चाहूंगी। ओके, कहाँ छोड़ा था हमने? हाँ, हर समय कृष्ण को याद करते रहना, उनकी बातें करते रहना, हमेशा भगवान की प्रेम में भक्ति में सेवा में समर्पित होना, कृष्ण को सब अर्पित करने वाला, कृष्ण भक्ति में पूर्णता लीन होना, कृष्ण भावनामृत, जो पूर्णता शरणागत हो, कृष्ण भावनामृत होना,
कृष्ण की निश्चल सेवा करना, खुद को समर्पण करना, थिंक ओनली परमेश्वर इज पुरुषोत्तम, केवल कृष्ण पर विश्वास होना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति लेना, भक्ति केना या करना, ओके, मीरा जैसी भक्ति, भक्तों की संगति करना, ओके, और इतना ही। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ओके, गुड वन। सेवक बनकर सेवा करना, ओके, ओके, क्वाइट गुड। तो आप लोगों ने जैसे इतने सारे लक्षण बताए, मैं इसे रीड क्यों करती हूँ? एक तो मतलब कई लोग बोलेंगे अरे इसे रीड करने की क्या जरूरत है, मेरा आंसर गलत हो सकता है, सही हो सकता है, नो, बट रियलिटी ये है कि आप लोग कहीं ना कहीं जो है भक्ति के बारे में अब तक जितना सीखे हैं उन्हीं में से ये सब कुछ वर्णन है, थोड़ा सा पॉलिश्ड वे में, राइट? तो यस, 4 नियमों का पालन, कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण, क्रोध पर काबू करना, ओके। तो इन्हीं सब चीजों का जो है वर्णन हम आगे जानेंगे, और थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स में, जैसे हम कहें ना, कोई बोले कि मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, या कोई बोले कि मैं बायोटेक्नोलॉजी का इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, दोनों में थोड़ा जितना फर्क है ऐसा ही कुछ होगा आगे जब हम पढ़ेंगे, right? तो यस, यहाँ पर जो है अध्याय 3 में भक्ति योग के अधिकारी के लक्षणों का वर्णन बताया गया है। वैदिक साधना भक्ति में शुरुआत और आगे बढ़ने की पात्रता, इन सब चीजों का वर्णन दिया गया है कि कैसे हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ेंगे और उसकी क्या क्या पात्रता होंगी, किस प्रकार के जो है हमारी सोच होगी, या क्या क्या लक्षण होंगे, वो यहाँ बताया गया। सबसे पहले है पात्रता, यानी हमें पात्र बनना होगा। कुछ भी हमें चाहिए तो स्पेसिफिकली हम स्टार्टिंग किसी चीज से करते, स्टार्टिंग में हमारे पास जो है एक कहीं ना कहीं बताए तो वी शुड हैव अ चॉइस, और हमें एलिजिबल होना होता है। स्कूल में एडमिशन चाहिए तो एंट्रेंस एग्जाम लिखना होता है। इसी तरीके से स्कूल के क्या बोलते हैं, स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस चाहिए, तो भगवान के धाम में एडमिशन के लिए भी तो चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं वो पात्रता का वर्णन करता है। क्या ज्ञान और त्याग की आवश्यकता है, ये एक क्वेश्चन है। अग्रिम करने के लिए पात्रता के ग्रेड या पात्रता की श्रेणियां क्या है आगे बढ़ने के लिए। नवजात भक्त या कनिष्ठ का वर्णन, इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारियों का वर्णन है, इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है इसका वर्णन है। वैदिक साधना भक्ति में उन्नति में बाधाएं क्या क्या आती है, वो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, इस चीज का वर्णन जो है हम यहाँ आगे जानेंगे। क्या बताया गया है कि साधु संग पुरस्कार कृष्ण को आकर्षण। साधु संग में जब हम रहते हैं तो वो पुरस्कार है, किसके लिए, कृष्ण को आकर्षित करने के लिए। कर्म, भक्ति, ज्ञान से अभी भी आसक्त हो सकते हैं। जब हम कर्म, भक्ति, ज्ञान आदि में जब हम आसक्त होते हैं, या ये आसक्ति जो है एक्सेप्टेबल है। कर्म किसके प्रति, कर्म भगवान के प्रति कर्म, भक्ति भगवान के प्रति, ज्ञान भगवान का ज्ञान, तो इस चीज के प्रति अगर हम आसक्त होते हैं तो यस, ये करेक्ट है। भक्ति की रक्षा करने में विशेषज्ञ अच्छी प्रस्तुति, निर्णायक तर्क में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। इस प्रकार की स्थिति में यानी भक्ति की रक्षा करने के लिए जो है एक स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, हर एक व्यक्ति कर सकता है, और अच्छी प्रस्तुति की आवश्यकता नहीं है। भक्ति भक्ति है। भक्ति जैसे हम कहें किसी एक पत्थर के टुकड़ों को आप सोने में लपेट के दे, या एक नॉर्मल कॉटन के कपड़े में लपेट के किसी को दे, या उसे जो है पूरा मुलायम रेशमी वस्त्र लपेट के उस पत्थर को किसी को दे, पत्थर रहेगा पत्थर ही, करेक्ट। तो हमारे प्रस्तुति से कुछ नहीं बदलने वाला है। हमारी भक्ति, हमारा भाव जैसे होगा वैसे ही भगवान तक पहुंचेगा। हम उसे किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने ऑलरेडी 9 मार्ग दिए हुए हैं हमारी भक्ति के लिए, तो इन मार्ग में से किसी भी मार्ग में हम जाए, परंतु हमारी भावना जो है भगवान के प्रति, ये महत्वपूर्ण है। कृष्ण की पूर्ण समझ और प्रेम
और भक्ति का मार्ग, यही जो है महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो है उत्तम अधिकारी का वर्णन बताते हैं कि उत्तम अधिकारी जो है दृढ़ विश्वास के साथ होते हैं, उरु पर सख्ती से पालन करते हैं, या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो भी नियम बताए जाते हैं, उन सारे नियमों को जो है पूरी सख्ती के साथ जो है जो पालन करता है वो, उसका वर्णन यहाँ बताया गया। नेक्स्ट यहाँ मध्यमाधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी का वर्णन है। मध्यमाधिकारी वो होता है जो भक्ति की रक्षा करने में विशेषज्ञ नहीं, यानी जो उत्तम अधिकारी है वो भक्ति की रक्षा करने में जो है सक्षम है, ये इतना स्पेशलिस्ट नहीं है उसकी तरह। कहीं ना कहीं जैसे हम कहें ना, अभी अभी कॉलेज चाइल्ड की तरह ये है, शास्त्र में जो है पूर्ण रूप से डूबा हुआ नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान इतना अच्छा नहीं है, लक्ष्य में दृढ़ विश्वास नहीं है, थोड़ा सा डगमगाहट है। वही कनिष्ठ अधिकारी बहुत ही कमजोर है विश्वास में, शास्त्र ज्ञान में, आसानी से जो है मजबूत तर्क से प्रभावित हो जाए। किसी ने जोर से बोल दिया कि नहीं यही सत्य है, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इतना जो है मन चंचल होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, एक सोच से दूसरी सोच में जो है आगे बढ़ता होता है। फिर भौतिक जरूरतों से प्रभावित जो है होता है कनिष्ठ अधिकारी। जो मध्यमाधिकारी है वो भौतिक जरूरत से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, बट शास्त्रों में भी इतना पूर्ण रूप से लीन भी नहीं होता है। तो ये यहाँ बताया गया है कि कैसे जो है शास्त्र के ज्ञान में पूर्ण रूप से नहीं होता है, आसानी से जो है तर्क वितर्क करने पर प्रभावशाली होकर जो है अपना जो मत है उसे बदलता रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो कनिष्ठ अधिकारी में आता है। यहाँ बताते हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति से उन्नति होती है, मूल पात्रता धर्म परायणता एवं पवित्रता। शुद्ध भक्तों की संगति में हम रहेंगे तो हमारी उन्नति होगी। कोई बोलेगा अरे हम अभी अभी कनिष्ठ हैं, हम कैसे आगे बढ़े, हम कैसे उत्तम बने, तो उसका सबसे मूल रूप से हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि हमें जो है शुद्ध भक्तों की संगति मिले। फिर है मूल पात्रता धर्म परायणता एवं पवित्रता का वर्णन बताया गया है कि मूल पात्रता हमारे लिए एक सबसे मेजर क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, वो है धर्म पारायण होना और पवित्र होना। धर्म पारायण होना यानी धर्म पारायणता के बिना जो है व्यथित भी विरोधी बन जाता है, यानी जब धर्म के परिपालन में कोई व्यक्ति नहीं स्थित होता है तो बिना सोचे समझे विरोधी पक्ष में जाता है, परंतु धर्म जो है उसके पक्ष में रहना ये महत्वपूर्ण है। फिर है बिना ज्ञान के वे देवताओं या मनुष्यों की पूजा करते हैं, जो कनिष्ठ होते हैं वो, और विलय या भगवान बनना इज इक्वल टू एक और भौतिकवादी विचार, यानी कोई कहता है ना कि मैं विलीन हो जाऊंगा भगवान में, मैं भगवान बन जाऊंगा एंड ऑल, तो इस प्रकार की सोच में होते हैं कनिष्ठ अधिकारी। बट ऐसी सोच में रहना इसका अर्थ है कि वो भक्ति में नहीं भौतिकवादी विचार को जो है उद्भुत कर रहे हैं, तो इस रूप से यहाँ बताया गया है। यहाँ एक थोड़ा सा इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है, यहाँ बताते हैं परफेक्ट स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, या एक पूर्ण रूप से प्रभावशाली जो आध्यात्मिक मुद्दा है वो क्या होगा, पूर्ण ज्ञान, ठीक है, अपने आप के बारे में भी पूर्ण ज्ञान, भगवान के बारे में भी पूर्ण ज्ञान, ये दो चीजें आवश्यक हैं। अपने आप के बारे में पूर्ण ज्ञान क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम अपने आप के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमारे हृदय में जो परमात्मा रूपी भगवान स्थित है उन्हें नहीं जान पाएंगे, हमारे अंदर आत्मा जो स्थित है उसके बारे में नहीं जान पाएंगे, तो वास्तविक ज्ञान को भी कभी समझ नहीं पाएंगे। भुक्ति और मुक्ति, ये भुक्ति और मुक्ति क्या है, जिन्हें ये भुक्ति और मुक्ति दो ऐसी चीजें हैं जो एक व्यक्ति को जो है शुद्ध भक्ति की अनुभव से जो है पीछे ले जाती है, या शुद्ध भक्ति का अनुभव नहीं हो पाता है, तो इस प्रकार की स्थिति को ले जाना वो है भुक्ति और मुक्ति। राइट, एक मिनट, मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? जी माता जी। जी माता जी। एज एक्सपेक्टेड, एक मिनट, अभी चला गया है।
जस्ट एक मिनट दीजिए। ओके, मैं यहाँ से करती हूँ। आई होप स्क्रीन विजिबल है कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर मैं वापस से इसमें जाती हूँ। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि एक वापस से जो है ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं कि जहाँ पर जो है एक वापस से नया जो भौतिक विचार है उसके प्रति आगमित होते हैं। यहाँ पर जो है बताया गया है पात्रता। जो फर्स्ट 6 सेक्शंस हम लोगों ने जाने ना स्टार्टिंग में कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, तो उसका यहाँ वर्णन है। पात्रता यानी कृष्ण की सेवा के प्रति आकर्षित अगर हम रहेंगे तो भगवान की दया भी प्राप्त होगी, तब जाके हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आकर्षित होंगे। भक्तों का संग करेंगे, फिर प्रभु की दया हमें प्राप्त होगी, जिससे हम कृष्ण की सेवा के प्रति आकर्षित होंगे। तो पात्रता के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले भक्तों की संगति को प्राप्त करना है। फिर है क्या ज्ञान और त्याग की आवश्यकता है? तो पहला जवाब यही होगा कि नहीं, हमें जो है पूर्ण रूप से ज्ञान और त्याग की आवश्यकता नहीं है। कोई पूर्व अपेक्षता नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकता हृदय को कठोर और भावहीन बना देती है। यानी अगर हमारे पास जो है ये व्यर्थ का भौतिक ज्ञान और व्यर्थ की भौतिक त्याग की भावना ज्यादा बढ़ जाए ना, तो इससे हम भाव विहीन हो जाते हैं, या हमारा जो हृदय है वो बहुत ही कठोर बन जाता है, जिसके कारण जो है भक्ति में आगे बढ़ पाना जो है संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है ज्ञान और त्याग की आवश्यकता नहीं। फिर बताते हैं अग्रिम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पात्रता की ग्रेड। ग्रेड यानी श्रेणियों का वर्णन। उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी, कनिष्ठ श्रेणी या निम्न श्रेणी, नवजात इस रूप से बताया जाता है। तो यहाँ पर जो है श्रद्धा कैसी होती है और ज्ञान कैसा होता है, इन दोनों चीज का वर्णन बताया गया है। ये वापस से क्लियर नहीं हुआ है। ये स्पेसिफिकली VSV यानी वैधि साधना भक्ति में सेवा शास्त्र और गुरु से प्रेरणा लेकर होती है, इसलिए शास्त्रों में आस्था और ज्ञान योग्यता निर्धारित करता है। शास्त्रों के प्रति हमारी आस्था और ज्ञान जो है योग्यता हमारी निर्धारित करता है आगे बढ़ने के लिए भक्ति में। इन 3 श्रेणियों का वर्णन करें, उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी और कनिष्ठ श्रेणी का। तो यहाँ जो उच्च श्रेणी है वो किस चीज को जो है इंगित करता है? उसकी श्रद्धा जो होती है वो बहुत पक्की होती है, उसका जो यकीन है वो बहुत ही पक्का मजबूत होता है, और दूसरों को जो है समझा या परास्त कर पाता है। जब किसी चीज की आवश्यकता हो तो व्यक्ति जो है परास्त कर सकता है किसी को, राइट? तो इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करता है कि कहीं ना कहीं तर्क वितर्क की भावना आए तो जो है पक्का किसी को परास्त कर देगा, इस रूप से हम बता सकते हैं, राइट? और उसका ज्ञान नेक्स्ट आता है मध्यम श्रेणी का व्यक्ति। मध्यम श्रेणी का अर्थ क्या होता है? मध्यम श्रेणी यानी उसकी जो श्रद्धा है वो पक्की होती है, बट इतनी भी नहीं जितनी उत्तम श्रेणी व्यक्ति की है। वो भक्ति करना तो चाहता है, परंतु पूर्ण रूप से पक्का विश्वास नहीं हम कह सकते। हाँ, परंतु कनिष्ठ से जो है थोड़ा बेहतर होता है, और उसका ज्ञान जो है अच्छा है, लेकिन विपक्ष को हमेशा जो है हरा नहीं सकता। यानी कभी तर्क वितर्क की भावना हो तो थोड़ा ढीला पड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है मध्यम श्रेणी में आता है। फिर है कनिष्ठ श्रेणी या निम्न श्रेणी या नवजात, जो कमजोर, आसानी से बह जाता है श्रद्धा में भी और ज्ञान में भी कमजोर है, विरोधी राय को या विरोधी पक्ष को जो है तर्क नहीं दे पाता है, या विरोधी पक्ष को एक स्पर्धा में जो है उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की स्थिति को यहाँ बताया गया है। स्क्रीन क्लियर है, राइट?
हरे कृष्णा। जी जी माता माता जी। जी क्लियर है। ओके, तो स्क्रीन क्लियर है तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ जो है कनिष्ठ अधिकारी के जो है 4 प्रकार की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। करेक्ट? कि 4 प्रकार की श्रेणियों में जाए उससे पहले आप लोग ये 4 प्रकार की श्रेणियां ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये कौन सी श्रेणियां हैं? मैंने ऑलरेडी दिखा दी थी वैसे, बट फिर भी चैट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं। एक मिनट। अर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और वन मोर। अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। करेक्ट। ओके, तो यहाँ अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी का वर्णन बताया गया है कनिष्ठ रूपी अधिकारों में। जो अर्थार्थी, अर्थ, ये सब जो है ये श्रेष्ठ अधिकारियों में नहीं आते, उत्तम अधिकारियों में नहीं आते हैं, ये सब कनिष्ठ अधिकारियों में आते हैं। राइट? यस, मैं वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक मिनट, सेटअप हो रहा है। ओके, तो ये यहाँ बताया गया है कि वेराइटीज ऑफ न्यूफाइट या कनिष्ठ अधिकारी का वर्णन। आर्त या व्यथित या पीड़ित, अर्थार्थी यानी जिसको जो है धन की या संपत्ति की कामना हो वो, जिज्ञासु जो ज्ञान की कामना करता है वो, और ज्ञानी जो ज्ञान की इच्छा करता है या ज्ञान में स्थित होता है। तो ये एग्जाम्पल सब आप लोगों ने देखे हैं ऑलरेडी, आप लोगों ने लेवल 1 लेवल 2 में पढ़ लिया है, तो मैं स्टोरीज एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आर्थ यानी गजेंद्र महाराज, जहाँ पर वो पीड़ित थे, एक मगरमच्छ ने उनका पैर फंसा लिया था। अर्थार्थी यानी ध्रुव महाराज, जिन्हें जो है अपने पिताश्री से भी अधिक बड़ा जो है राज्य चाहिए था, इसलिए उन्होंने तपस्या की थी। फिर है जिज्ञासु, जिज्ञासु यानी नैमिसारण्य में जो जिज्ञासु संत हैं उनका वर्णन हम समझ सकते हैं। फिर है ज्ञानी, ज्ञानी यानी 4 कुमार जो पहले से ज्ञानी है फिर भी ज्ञान की अपेक्षा भी करते हैं। इनमें से सबसे अच्छा कौन हम माने तो वो है ज्ञानी। क्यों? क्योंकि सेवा जो है, सेवा के प्रति, सेवा कर्म के प्रति प्रेरित करते हैं ये ज्ञानी, और शास्त्रों का कम से कम प्रारंभिक ज्ञान उन्हें होता है, इसलिए उनके लिए भी आसान होता है और एक मार्गदर्शक के लिए भी आसान होता है। इस रूप से हम समझ सकते हैं। तो वैदिक साधना भक्ति में उन्नति में बाधाओं के का वर्णन दिया गया है। एक है इच्छा, इच्छा से 2 चीजें होती है, मुक्ति और भुक्ति। भुक्ति यानी आनंद लेना। उदाहरण, जो शुद्ध भक्ति सेवा के पक्ष में भक्ति और जो शुद्ध पक्ष शुद्ध भक्ति सेवा के पक्ष में भुक्ति और मुक्ति को अस्वीकार करता है, तो वो जो है वैदिक साधना भक्ति में उन्नति प्राप्त कर सकता है। मेरे भक्त सभी मुक्ति को अस्वीकार करते हैं और केवल सेवा चाहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में जो है भगवान कपिल कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही चाहते हैं, भक्ति सेवा में स्थित रहना चाहते हैं, बाकी हर प्रकार की मुक्ति को छोड़ देते हैं। निर्विशेषवादी आपके चरण कमलों तक नहीं पहुंच सकते, तो फलदायी कार्यकर्ता कैसे पहुंचेंगे? तो ये यहाँ बताया गया है। एक मिनट।
हरे कृष्णा, रियली सॉरी, एक अर्जेंट कॉल था। राइट, तो यहाँ बताते हैं कि निर्विशेषवादी भगवान के चरणों तक नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो जो फलदायी गतिविधियों के कार्य में स्थित होते हैं तो वो लोग कैसे प्राप्त कर पाएंगे। फिर रूप गोस्वामी की तुलना भूतों और चुड़ैलों से की जाती है, क्यों? इसका जवाब कौन ढूंढ के आएगा? ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास तक का वक्त है। क्यों किया जाता है? रूप गोस्वामी की तुलना भूतों और चुड़ैलों से की जाती है। फिर है बिल मंगल ठाकुर में जो है मुक्ति को अस्वीकार करते हुए जो दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा है। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि एक व्यक्ति जब मुक्ति भुक्ति में स्थित होता है, उससे जब तक वो अस्वीकार नहीं करता है तब तक भगवत भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो यहाँ पर जो है बिल मंगल ठाकुर का भी वर्णन बताया गया है कि जो मुक्ति को अस्वीकार करते हैं सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति में स्थित होना चाहते हैं। मुझे केवल अटूट विश्वास और भक्ति चाहिए, उद्धव कहते हैं श्रीमद् भागवतम में। और भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी चाहिए, न धनम न जनम, यानी मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने वाले भक्त चाहिए और कोई नहीं। तो ये यहाँ बताया जाता है। और कहा गया है भगवान कपिल, मेरे भक्त मेरी सुंदरता रूप से आकर्षित होते हैं, मैं उन्हें विशेष निवास स्थान देता हूँ। तो सॉरी, भगवान कपिल कहते हैं कि मेरे भक्त जो हैं मेरी सुंदरता और रूप से जो है आकर्षित होते हैं, मैं उन्हें विशेष निवास स्थल देता हूँ। विशेष निवास स्थल देना यानी भगवत धाम को प्राप्त करना, इस चीज का यहाँ वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट बताया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? एक है एक मंच या एक स्थिति का वर्णन है, दूसरे पक्ष में जो है क्या जरूरत है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका वर्णन है। वैदिक साधना भक्ति शुरू करने के लिए जो है भक्तों की दया की आवश्यकता है या भक्तों की कृपा की आवश्यकता है, जो हमें सिखाएंगे कैसे आगे बढ़ना है। फिर वैदिक साधना भक्ति में अग्रिम होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो है शास्त्रों में हमारे ज्ञान और विश्वास का परिपक्व होना आवश्यक है। और फिर शुद्ध भक्ति सेवा का अभ्यास करने के लिए जो है शारीरिक अवधारणा से मुक्ति और सभी इच्छाओं से परित्याग, विशेष रूप से भुक्ति और मुक्ति दोनों की आवश्यकता है। जब हम भुक्ति और मुक्ति इन दोनों से जो है पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं, तब जाके हमारी जो शुद्ध भक्ति सेवा है वो आगे अभ्यासित हो पाती है। भक्ति योग सब मोक्षों से बढ़कर है। यहाँ पहले जो अध्याय हम लोगों ने देखा था उसमें स्पेसिफिकली था मोक्ष लघुताकृत, तो मोक्ष को भी जो लघु कर देता है, छोटा कर देता है, तो ऐसे वो है भक्ति योग। तो यहाँ वो कैसे है उसका वर्णन बताया गया है। यहाँ कहते हैं भक्ति योग सब मोक्षों से बढ़कर है, भक्त कृष्ण की सेवा से जुड़ा होता है। ये जो 5 मुक्तियों का वर्णन है, भगवान के साथ एक होने की इच्छा, एक ही ग्रह में या एक ही स्थल में निवास करने की इच्छा, एक ही ऐश्वर्य रखने की इच्छा, समान शारीरिक विशेषता वाला होने की इच्छा, व्यक्तिगत होना, ये 5 मुक्तियों के जो है प्रकार हैं या मुक्ति की आकांक्षाएं हैं, क्या हम इच्छा करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से हम जो कुछ भी सोचे, परंतु जो भक्त होता है वो ये 5 जो मुक्तियों के प्रकार है इन सबसे परे होता है, उसे इन 5 मुक्तियों में से कोई भी नहीं चाहिए होता है, तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है। फिर यहाँ अध्याय 4 का वर्णन बताया गया है, भक्ति योग सब मोक्षों से बढ़कर है। जो शुद्ध भक्ति सेवा का अभ्यास करने के योग्य है वो भक्ति और मुक्ति को अस्वीकार करता है। तो ये मैं चेंजेस करके आपको सेंड करूंगी, ऑटो करेक्ट के कारण हर जगह पर जो है भुक्ति मुक्ति हो गई, भुक्ति जो है भक्ति हो गई है, ये सब जो है भुक्ति है। यहाँ बताया गया है सबसे पहले भक्तों के संदर्भ
जो भुक्ति और मुक्ति को अस्वीकार करते हैं वो, और वृंदावन के भक्त सारे भौतिक सुखों को अस्वीकार करते हैं, वैकुंठ निवास की भी कामना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इतना आनंद है भगवान का कि उन्हें और किसी चीज की आवश्यकता नजर ही नहीं आती है। यहाँ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सबसे पहला जो है भक्तों के संदर्भ जो भुक्ति और मुक्ति को अस्वीकार करते हैं। सबसे पहला एक एग्जाम्पल है पृथु महाराज का, जो कहते कृपया मुझे लाखों जीभ और कान दे, मैं कभी मुक्ति नहीं मांगूंगा। राइट, यहाँ पर बताया गया है कि लाखों जीभ और कान दे, कभी मुक्ति नहीं मांगूंगा। क्यों चाहिए ये लाखों जीभ और कान? भगवान का नाम लेने के लिए और भगवान के प्रति जो भगवान के कीर्तन संकीर्तन है उनका वर्णन जो है सुनने के लिए। और फिर बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज ने जो है आसानी से सभी सुखों को त्याग दिया और लक्ष्मी जी के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। यानी हर जो सुख है इस संसार का उसे त्याग के कैसे भगवत भक्ति के लिए वो आगे बढ़े हैं, तो ये एक उदाहरण दिया है। फिर बताया गया है कि मुझे स्वर्ग या अन्य पदोन्नति मिल सकती है, लेकिन मुझे केवल आपकी संगति और सेवा चाहिए। यानी यहाँ पर बताया गया है कि स्वर्ग मिले या और आगे उन्नति मिले, परंतु इच्छा किसकी है यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ आपकी संगति, यानी भगवान की संगति की। तो इस रूप से एक और उदाहरण बताया गया है श्रीमद् भागवतम में से। फिर बताते हैं भुक्ति और मुक्ति की अस्वीकार करने वाले भक्तों के संदर्भ का ही। केवल वे भक्त जो भौतिक इच्छाओं को अस्वीकार करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, वे अपने वास्तविक स्वार्थ को जानते हैं। यानी वास्तविक स्वार्थ क्या है? भगवत प्राप्ति या भगवान की सेवा में स्थित होना। सिर्फ और सिर्फ ऐसे भक्त ही जो है समझ पाते हैं। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं बस जप करते थे, फिर किसी आध्यात्मिक मुक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं। यानी हमेशा जप करते रहो, जैसे जैसे जप करेंगे वैसे वैसे हम ये जो आध्यात्मिक मुक्ति की इच्छा है ना उससे परे होते रहेंगे, क्योंकि जप में जितना सुख है वो और किसी चीज में नहीं है। फिर बताया गया है हे प्रभु, हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा आपकी सेवा करें, आप हर चीज के भोक्ता हैं। यानी यहाँ पर जो है भगवान के प्रति प्रदर्शित किया गया है कि कैसे एक भक्त जो है सेवा की भावना लेकर चलता है, किसी भी चीज की भोग की इच्छा नहीं रखता। फिर बताया गया है गजेंद्र महाराज कहते मैं एहसान मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि भक्त आपकी महिमा के अलावा नहीं पूछते, कुछ और नहीं पूछते। यानी उस मृत्यु के क्षण में जब वो आर्त थे, गजेंद्र महाराज बोलते हैं कि मैं एहसान मांग रहा हूँ आपसे कि आप मुझे बचा लीजिए, परंतु मुझे पता है जो शुद्ध भक्त होते हैं वो आपकी महिमा या आपके ज्ञान के अलावा, आपके बारे में जानने के अलावा और किसी चीज के बारे में पूछते नहीं है। फिर बताया गया है नागपटनी कहती है श्रीमद् भागवतम में जो तुम्हारे चरण कमलों की धूल प्राप्त कर लेता है उसे कोई भी सुख दुख की कोई परवाह नहीं रहती है, क्योंकि ये जो रज है ना भगवान के चरण कमलों का, वो भी इतना श्रेष्ठ है, वो भी भगवान की एक शक्तियों के में से एक हम कह सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के शरीर का एक भाग। तो इस रूप से जब उसे भगवान के शरीर को छूने का, स्पर्श करने का अगर उसे सौभाग्य मिला है, तो हम सोच सकते उस सौभाग्य को लेकर हम सबको किस तरीके से जो है आगे बढ़ा सकता है। फिर बताया गया है आपके भक्तों ने सभी सुखों को अस्वीकार कर दिया है और पूरी तरह से भक्ति सेवा में विलीन हो गए हैं। यानी हर प्रकार के सुख को जो है त्याग कर वो आगे बढ़ते, तो इस चीज का यहाँ वर्णन है। कृष्ण से उद्धव कहते हैं मेरे भक्त चार प्रकार की आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ जो है उद्धव से कृष्ण कहते हैं ये स्पेसिफिकली कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के ऐश्वर्य को भी जो है स्वीकारने की इच्छा नहीं रखते हैं। और बताया गया है
कि मेरे भक्त को जो है ब्रह्मा इंद्र का पद या जो 8 रहस्यवादी सिद्धियां हैं वो नहीं चाहिए। अनिमा गरिमा महिमा लघिमा ये कोई भी चीज नहीं चाहिए। जो सिद्धियां हमें अष्टांग योग पद्धति में प्राप्त होंगी, अनिमा महिमा लघिमा गरिमा एंड ऑल, इन सब किसी भी चीजों की इच्छा नहीं रखते। तो ये बताया गया है मार्कंडेय ने शुद्ध प्रेम प्राप्त किया है, इसीलिए किसी भी आशीर्वाद की आकांक्षा नहीं करता है। शुद्ध प्रेम से सर्वोच्च और कुछ नहीं है। वो ये जो लाइन है एक्सप्लेन करती है। फिर है पद्म पुराण में जो है दामोदर अष्टकम का वर्णन बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है हयशीर्ष पंचरात्र में बताया गया है, हनुमान आपकी सेवा करके गौरवशाली है और इसलिए मैं भी केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यानी हनुमान जी जो है भगवान की सेवा करके उन्हें ये गौरव प्राप्त होता है। तो कोई व्यक्ति अगर भगवत सेवा में जाता है तो उसकी जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा गौरव जो है सब कुछ बढ़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ उस कारण वो भगवत भक्ति में जाना चाहते हैं। फिर है मैंने सुना है कि मुक्त होने वालों को भी भक्त बनना पड़ता है और वे बहुत दुर्लभ है। नहीं, मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी भक्त बनना जरूरी है। जब तक भक्त नहीं बनेंगे तब तक मुक्ति भी संभव नहीं है। ये यहाँ बताया गया है। यदि केवल परमहंस ही आपको जान सकते हैं तो मैं कम बुद्धिमान हूँ, मैं आपको कैसे जान सकती हूँ। तो कुंती कहती है अगर परमहंस ही जान सकते हैं तो मैं आपको कैसे जान सकती हूँ। कुंती तो भगवान को जानती थी। तो इस प्रकार यहाँ बताया गया है कि परमहंस होना या एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष होने की आवश्यकता नहीं है भगवान को जानने के लिए। फिर आत्माराम छंद में बताते हैं जो मुक्त हो जाते हैं वे भी कृष्ण के दिव्य गुणों से आकर्षित होते हैं। यानी जो मुक्ति के पथ पर आगे अग्रसित हैं वो भी भगवान के दिव्य गुणों से जो है आकर्षित होते हैं। फिर यहाँ बताया गया है नेक्स्ट, वृंदावन के भक्त वैकुंठ निवास और यहाँ तक कि मुक्ति की सभी इच्छाओं को अस्वीकार करते हैं। तो 5 प्रकार की जो मुक्ति है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसे अस्वीकार करते हैं। ये जो 5 प्रकार की मुक्तियां ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो मैं वापस से ये रिपीट नहीं करूंगी। फिर यहाँ बताया गया है कि भक्त जो है विशेष रूप से कुछ प्रथम प्रकार की मुक्ति को अस्वीकार करते हैं। ये जो सबसे पहला एकाकार होना, इसको जो है एक भक्त अस्वीकार करता है सबसे पहले। फिर भक्त अन्य 4 प्रकारों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे परिपक्व होते जाते हैं, प्रेम प्रमुख होते जाते हैं, तब जाके ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके अपनाएंगे। परंतु पूर्ण जब स्थिति को प्राप्त करेंगे तब इन सब से जो है वो बाहर निकलकर सिर्फ और सिर्फ भगवत सेवा में लगना चाहेंगे। वृंदावन भक्त हालांकि केवल कृष्ण को खुश करना चाहते हैं, अन्य 4 प्रकारों में से नहीं, शुद्ध भक्ति में शुद्ध होते हैं। वो ये जो पहला वाला तो अस्वीकार करना है, सबसे पहले एकाकार होना, बाकी 4 को एक्सेप्ट करे ना करे, पर जो वृंदावन के भक्त हैं वो शुद्ध भक्तों में भक्ति या शुद्ध भक्तों में शुद्ध बनना चाहते हैं, या और भी अपनी शुद्धता में जो है अग्रसर होना चाहते हैं। यदि विशेष रूप से जुड़ा हुआ है तो भक्ति को अन्य रूपों में पुनर्निर्देशित नहीं करता है। यानी नारायण और राम में भेद नहीं जानते थे हनुमान, फिर भी राम से जुड़े। यानी यहाँ पर क्या बताया है कि विशेष रूप से जब वो भक्ति में स्थित होते हैं तो रूपों को जो है महत्व नहीं देते कि वो कौन से रूप में है, परंतु साकार रूप में ही एक्सेप्ट करते हैं। बट वो साकार रूप किस रूप में है उससे उन्हें कोई महत्व नहीं होता है। कृष्ण कृष्ण है, सर्वोच्च भगवान को सर्वोच्च मानकर चलते हैं। फिर यहाँ लास्ट में जो है बताया गया है कि अध्याय 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भक्ति सेवा शुरू करने की क्या क्या शर्त है या आकर्षण है जो एक भक्त की कृपा या दया से प्राप्त होती है। वैदिक साधना भक्ति में उन्नति किसी की आस्था और शास्त्रों के ज्ञान के स्तर पर निर्भर करती है। जब कोई कृष्ण की सेवा करने की अनन्य इच्छा रखते हुए जीवन की शारीरिक अवधारणा से मुक्त होते हैं तो वह शुद्ध भक्ति सेवा का अभ्यास करने के योग्य होते हैं। और नेक्स्ट में बताया गया है कि इस कथन के समर्थन में और सबूत पेश किए गए हैं या प्रमाण पेश किए गए हैं।
जहाँ भुक्ति और मुक्ति की इच्छा जो है उससे मुक्त होते हैं। वृंदावन में कृष्ण के भक्त सभी मुक्ति की इच्छाओं को अस्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि व्यक्तिगत होना भी। तो ये यहाँ वर्णन बताया गया है कि कैसे हर चीज से जो है वो परे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ भक्ति सेवा में स्थित होना चाहते हैं। अगर आप लोग को कोई प्रश्न है आज की अध्याय से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जो असाइनमेंट्स का है अब तक कंफर्मेशन नहीं आया है, तो जैसे ही आता है तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी। ग्रुप में आप लोग को सब कुछ इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। ओके दिव्या प्रभु जी लेते चले। बिल्कुल माता जी, अपने को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, अभी जो हमने पढ़ा कि वृंदावन में जो भक्त हैं वो नहीं, वो मुक्ति की ओर नहीं जा रहे, मतलब वो, मेरे को वो चीज समझ नहीं आ रही, वो वृंदावन की बात समझ मुक्ति की भी इच्छा नहीं कर रहे हैं वो लोग, जो है भगवान को प्राप्त करने की इन सब चीज की इच्छा नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति में ही लीन रहते हैं। उनके सोच में जो है और कोई चीज नहीं है, या और कोई चिंता नहीं है कि मुझे भगवान के पास जाना है, या भगवान से जो है एकाकार होना है, व्यक्तिगत रूप से भगवान से एकाकार होना है, या भगवान के ऐश्वर्यों को प्राप्त करना है, भगवान के धाम को प्राप्त करना है, ऐसी चिंताएं नहीं होती हैं। उनके लिए एकमात्र लक्ष्य क्या है? भक्ति सेवा। सेवा में पूर्ण रूप से पूर्ण प्रेम से स्थित हो जाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं है उनके लिए। तो माता जी सिर्फ वृंदावन ही क्यों, वो तो हर जगह ऐसे भक्त होते हैं जो सिर्फ सेवा में लीन रहते हैं, जो सेवा में लीन रहते हैं। नहीं, सेवा में अभी हम जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, हम लोग अभी के कलयुग के टाइम में इस चीज का फॉलो कर रहे हैं ना। यहाँ पर जो है उस भक्त का वर्णन हो रहा है जो भगवान जिस स्थल पे थे, उस स्थल पे जहाँ भगवान ने लीला की थी, तो उसके प्रभाव से जब भक्त स्थित होते हैं तो उनकी स्टेटस क्या होती है, उस चीज का वर्णन यहाँ बताया गया है। जी जी। और माता जी सॉरी। और माता जी एक प्रश्न और था, जैसे जी। आपने कल एक फॉर्म भेजा था जिसमें हमें भरना था सब कि क्या क्या आप लोग कर रहे दिनचर्या, मतलब उसमें था कि साधना। भागवतम, हाँ साधना चार्ट, उसमें भागवतम का भी लिखा था, तो मैं बाय मिस्टेक मुझे ऐसा लगा भगवत गीता है, तो मैंने हाँ रख दिया, क्योंकि हम भागवतम तो हमने पढ़ा ही नहीं है। वो तो जो छोटे छोटे श्लोक जो हमको रोज माता जी भेजते हैं वो हम पढ़ते हैं, हमारे पास भागवतम तो नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मैंने उसी दिव्या श्लोक का वर्णन है, उसी श्लोक का वर्णन है जो माता जी भेजती हैं, वो हाँ जी अगर आपने पढ़ा है तो उसी का आपको फिल करना है डेली माता बेसिस जी ये मॉर्निंग का बोल रहे हैं। हाँ, वो जो भेजते हैं मॉर्निंग का। मॉर्निंग में जो श्री माता लक्ष्मी जी। माता जी चार्ट बना रही है ना, उसका वो ही हम ओके, पढ़ते हैं, हाँ, उसको समझते हैं। टेम्पल लिंक वाली। टेम्पल लिंक वाला, राइट। माता जी आज के दिव्या प्रभु जी को क्वेश्चंस मैंने बोला असाइनमेंट है। सब ग्रुप में आ जाएगा जी। हरे कृष्ण। जी, तो भागवत का हम भरें कि नहीं भरें फिर? माता आप जी मैं कल से भागवतम शुरू करती क्लास हूँ डालना। अटेंड कर रहे हैं या भागवतम के वो जो सेक्शन है आप लोग क्लियर हो जाएंगे एक हफ्ते में, तो बस एक हफ्ते का टाइम दे दीजिए जब तक आप लोग सब सेटल नहीं हो जाते यहाँ पर। ठीक है, तो फिर हम नहीं भरेंगे। हाँ, नो लिख दीजिए चलेगा। ठीक है, ओके, बस धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। माता जी कल परसों से शेयर होना शुरू हो जाएगा। हाँ माता जी, कल परसों से शुरू हो जाएगा। जी हरे कृष्ण प्रेमलता माता जी। हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। माता जी आपने ऐसे कहा कि श्री रूप गोस्वामी जी को हम भूत प्रेत और चुड़ैलों से तुलना करते हैं, तो क्यों माता जी? वही तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, ढूंढ के नेक्स्ट हफ्ते बताइए। अच्छा, करेक्ट। ये आप लोग के लिए कहीं ना कहीं एक असाइनमेंट की तरह है
आप लोग ढूंढेंगे और मुझे बताएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी सही है या नहीं, क्योंकि हर चीज का आंसर क्लास में दे देना फिर उसके पीछे मजा नहीं रहता है, ढूंढने की कोशिश भी नहीं होगी। तो एक बार हरे ढूंढिए, कोशिश कीजिए जी। हरे कृष्ण। तुम इन बुक में होगा? होगा, ऑफ कोर्स होगा, नहीं है तो क्यों प्रेजेंटेशन में आया ना। अच्छा जी। कोई ना कोई लॉजिक होगा जरूर, तो पढ़िए, मिलेगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मोनिका माता जी अपने को अनम्यूट करें प्लीज। मोनिका हरे माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी, बताइए। हाँ जी माता जी, आपने बोला कि कुंती माता बोलती है जब आपको परमहंस ही जान सकते हैं तो मैं कैसे जानूं। तो परमहंस का मीनिंग ही इसमें ज्ञानी से लिया गया है कि ज्ञानी व्यक्ति ही जान सकते हैं, तो मैं कैसे जान सकती हूँ आपको। हाँ, परमहंस यानी ऐसा व्यक्ति जो अभ्यास में स्थित होकर एक बहुत ही बेहतर स्थिति को प्राप्त करता है ना, उन्हें हाँ जी। परमहंस कहते हैं, यानी ओके गुरुओं के गुरु कहीं। ठीक है। ठीक है मैडम। तो जब कहा जाए कि परमहंस ही जानते हैं तो दूसरे कैसे जान सकते हैं, हाँ तो जी। इसका अर्थ ये है कहने का कि हमें जो है उतना ज्ञानी बनने या वेदों का पारायण करके ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे भक्ति सेवा में रस है, भाव हाँ है, प्रेम है, हम्म, तो हम जो है भगवान को जान पाएंगे। हाँ जी 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 माता जी, धन्यवाद। जी। हरे हरे कृष्ण। रील माता जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, अभी आपने बुक का नाम लिया है, वो जो रूप गोस्वामी जी को वो बताने के लिए कि भूत और प्रेतों से उनकी तुलना, तो ये बुक भक्ति रसामृत सिंधु के लिए आप बोल रहे हैं कि वही पढ़ने की हमें वो करनी है या कोई और? भक्ति रसामृत सिंधु ही पढ़नी है आपको। अच्छा अच्छा, जी। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। अर्जुन कुमार प्रभु जी अपने को अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है, अभ्यास से संबंधित है कि हम लोग जो माला का जप करते हैं 16 माला, इन केस अगर कोई बीमार पड़ जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, तो वो कैसे करेगा? क्योंकि वो नहा हुआ तो सकता, स्नान नहीं कर सकता है वगैरह वगैरह। देखिए, बिना नहाए भी करने का ऑप्शन तो दिया हुआ है, ऐसे नहीं है कि आप बिना नहाए नहीं कर सकते। हाथ मुंह धो के फ्रेशन अप होके कर सकते हैं, राइट। क्योंकि ऐसे कई सारे स्टेजेस है, जैसे कि कभी कभार मेरी भी मॉर्निंग में माला कंप्लीट नहीं होती है, तो शाम को आके फ्रेशन अप होके कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास एवरी अदर टाइम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना टाइम होगा कि हम जाएंगे, नहा के आएंगे, बैठ के करेंगे। प्रेफरेबली जो है जितना पॉसिबल हो उतना ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारी डेली माला जो है कंप्लीट हो जाए, हम ब्रेक करके ही क्यों ना करें। परंतु ऐसे कभी स्टेटस होती हैं कि नहीं, उठ ही नहीं पाया इंसान, तो इसमें क्या होता है कि जितने माला मिस हो गए हैं उसका काउंट रख के, जैसे जैसे हम नेक्स्ट कर रहेंगे ना माला, नेक्स्ट डे में जब नॉर्मल हो जाएंगे तो वहां पर माला जो है ऐड होनी चाहिए। स्टार्टिंग में जो छूटी हुई मालाएं हैं उसे कंप्लीट करें, उसके बाद उस दिन की कंप्लीट करें। जी जी माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी और तो कोई रेज हैंड है नहीं, ओके। चैट और बॉक्स में चैट बॉक्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं है। भुक्ति का मतलब है किसी चीज का भोग करना। इस भौतिक जगत में जो हम सुखों का भोग करते हैं ना, उसे भुक्ति कहते हैं। यानी भुक्ति की भी इच्छा नहीं, यानी किसी भी भोग की या किसी चीज के कामना की इच्छा नहीं रखती। ओके। और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आज की कक्षा यहीं कंप्लीट करेंगे। असाइनमेंट्स के बारे में आपको ग्रुप में मैं आप लोग को इंटीमेट कर दूंगी, मे बी इन अ डे और टू। माता जी हरे अपने को कृष्णा अनम्यूट करें। जी। माता जी, अब जैसे हम यात्रा का भी आप पूछने वाले थे ना, कौन कौन जा रहा है, तो उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे का थोड़ा पता करना था। हाँ, वो भी मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर मंडे से दूंगी। है। यात्रा आई थिंक 10th हाँ मंडे से जी, है, करेक्ट। मंडे 10th से है। और जी। रिटर्न कब आ रहे हैं? आई थिंक बाय संडे आ जा रहे हैं ना सब लोग।
Next, 14 16 14 से तक पहले। फिर 14 14 को आएंगे। ओके। हाँ वही जो भी रिटर्निंग एंड ऑल मैं पूछ के मैं बता दूंगी। ओके और एक मिनट माता जी, जो स्क्रीन पर आप शेयर करते हैं उसकी पीडीएफ्स आपको आज मिल जाएंगी रात को। थोड़ी सी चेंजेस हैं, वो मैं चेंजेस करके बाद में शेयर करूंगी। अभी जैसा प्रेजेंटेशन है वैसे ही मैं आपको शेयर कर दूंगी। और माला जाप के लिए एक जगह बैठना जरूरी है क्या? प्रेफरेबली ये होना चाहिए कि एक जगह पर बैठ कर करें। अगर नहीं हो पाता है किसी को, मतलब कभी कभार पैर में बहुत मतलब सुन हो जाता है एंड ऑल, तो यस बाय वॉक भी कर सकते हैं। वॉक करते समय भी माला जाप कर सकते हैं, बट इतना ही है कि कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। ओके, आई थिंक अभी सारे क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। तो अटेंडेंस आई थिंक ऑलरेडी किया था शेयर। ओके तो फिर हम आज की कक्षा यहाँ समाप्त करते हैं। वापस से नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अगर यात्रा का जो वाञ्छ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा।